ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज तो बाज़ार अच्छा खासा डाउन रहा। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही डाउन रहे। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को आगाह करके गया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में मत रहिएगा, क्योंकि मुझे बाज़ार अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। सारी चीज़ें आप लोगों को बता के गया था। साथ में ये भी बता के गया था कि कैरी मत करके जाना लॉन्ग साइड की ट्रेड्स। एक हिंट भी दे के गया था आप लोगों को कि बाज़ार मंदा रह सकता है। साथ साथ बोल के भी गया था कि बाज़ार अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और साथ ही ये भी बता के गया था कि बहुत लोग आप लोगों को 17,000, 17,500, 18,000 दोबारा बता रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करके गया था। और उसका रीज़न था कि मुझे मैसेज आना कि बाज़ार आप तो मंदा कह रहे हैं। जो मेरे पेड ग्रुप के मेंबर थे वो पूछ रहे थे कि आप तो मंदा कह रहे हैं, बट हमारे पास जो दूसरे जो मतलब और एस्ट्रोलॉजर हैं वो तेज़ी कह रहे हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि भाई या तो आप उनकी बात मान लो या हमारी बात मान लो, मेरी बात मान लो। किसी एक को भी तो फोकस करोगे। अब 10 लोगों की वीडियो देखोगे, 10 लोगों के ग्रुप में ऐड रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या पोजीशन ले, क्या पोजीशन ना ले। तो ये चीज़ें तो देखिए आपको डिसाइड करना है कि किसका आपने एडवाइस लेनी है, किसकी एडवाइस नहीं लेनी है। ये तो टोटली आप लोगों पर डिपेंड है ना। तो यही चीज़ मैंने उनको भी बोली थी। हालांकि उन्होंने काफ़ी लोग शॉर्ट करके ही गए थे मेरी बात पे कि आपने बोला तो हम आपकी बात ही मानेंगे। बस वो शेयर करना चाहते थे अपनी चीज़ें कि भाई बाज़ार में ये चीज़ चल रही है, लोग 17,000, 17,500 की बात कह रहे हैं। तो मैंने भी उनसे यही चीज़ें बोली थी। और अपने पेड ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में, जो एस्ट्रोलॉजी का हमारा ग्रुप है, जो इसमें हम एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट देते हैं अपना डे और वीकली का, तो उसमें हमने आज के लिए शॉर्ट ही करवाया था। 6 तारीख के लिए भी शॉर्ट करवाया था ओपनिंग। उसके बाद बता दिया था कि भाई अपना 1:30 बजे के बाद से मुझे तेज़ी लग रही है, बट बाज़ार जो है वो 12:30 के बाद से ही तेज़ी में चला गया था मंडे के लिए। और आज के लिए मैंने मंदी बताई थी पूरे दिन के लिए कि बाज़ार मंदा रहेगा। और कल जो है वो ओपनिंग मुझे, अगर बात करें कल की 8 जून की, दिन बुधवार, तो कल थोड़ा सा मुझे ओपनिंग ठीक लग रही है। और बाज़ार मुझे 10 बजे तक, बाज़ार जो है मार्केट मुझे 10 बजे तक, अब 10 बजे तक मतलब इसमें इंडेक्स भी आ जाते हैं, इंडेक्स आ जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी सब आ जाते हैं उसके अंदर। और स्टॉक्स भी आते हैं। स्टॉक्स भी हमारे, अगर आप टाइमिंग को यूज़ कीजिएगा, अगर कोई स्टॉक के अंदर भी ट्रेड करता है तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं उसके समय के हिसाब से चलते हैं। हालांकि कुछ स्टॉक्स जो है वो मैनिपुलेट भी करा जा सकता है। अब जैसे कि मान के चलिए पीछे जो 2-3 दिन बाज़ार तेज़ रहा था वो टोटली रिलायंस के ऊपर, 3 दिन से रिलायंस को ही बढ़ाए जाते, जिसकी वजह से बाज़ार बढ़ा। बट 2 स्टॉक से आप मार्केट नहीं चला सकते ना। मार्केट के अंदर तो भाई अगर निफ्टी देखो तो 50 स्टॉक है, एनएससी को देखें तो उसके अंदर मेरे ख्याल से तो कम से कम 2-2.5 हज़ार स्टॉक्स हैं। तो सिर्फ 2 स्टॉक से तो आप मार्केट नहीं चला सकते। तो चलाओगे तो कितने दिन चला लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तो कहीं ना कहीं बाज़ार को वापस डाउन ट्रेंड में आना ही पड़ेगा। तो कल 8 जून 2022, कल जो है वो मुझे ओपनिंग ठीक लग रही है। ओपनिंग के बाद 10 बजे तक बाज़ार ठीक लग रहा है। पर आपको एक चीज़ बता दूं कि 10 बजे के बाद 10, साढ़े 10 के बाद बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लीजिएगा। मुझसे पूछेगा, मेरा ओपिनियन पूछेगा तो मंदा है।
10 से 10:30 तक बाज़ार में तेज़ी रह सकती है ओपनिंग के बाद। उसके बाद बाज़ार में मंदी रह सकती है, ये मेरा ओपिनियन है। बट आप लोगों को ट्रेंड के हिसाब से चलना है। 10:30 बजे के बाद बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लेनी है। बाज़ार 10:30 के बाद जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लेनी है। मेरे हिसाब से मार्केट को गिरना चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना कि मैं हमेशा ही सही हो जाऊं। 20% 25% का मार्जिन तो हम भी लेके चलते हैं कि भाई हम गलत हो सकते हैं। और दूसरा डिस्क्लेमर है कि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके किसी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस में ना मैं जिम्मेवार हूँ ना मेरा चैनल जिम्मेवार है। ट्रेड लेने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, है ना, और सेफ ट्रेड करें। बहुत ज़्यादा लॉट में ट्रेड ना करें, इंट्राडे करें और निश्चिंत रहें, क्योंकि टेंशन जो होती है वो पोजिशनल जो ट्रेड लेते हैं उनको टेंशन होते हैं, इंट्राडे वालों को नहीं होते, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सेम डे का होता है। तो ये मेरा कल का ओपिनियन है कि 10:30 तक बाज़ार तेज़ रह सकता है। ओपनिंग के बाद ओपनिंग भी तेज़ हो सकती है और उसके बाद बाज़ार में वापस आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कल मेरे ख्याल से आरबीआई का कुछ है भी, शायद वो दोबारा कुछ पॉलिसी वगैरह लेकर के आ रहे हैं, कुछ रेट हाइक है, क्या है क्या नहीं है वो तो कल ही पता चलेगा। बट आरबीआई ने बोल दिया था मई कि भाई जून में रेट हाइक करेंगे। देखिए कल क्या होता है। और रही बात तेज़ी की, तेज़ी कब से आएगी ये क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। तो वही सिंपल सी बात है, जब तक ये युद्ध ख़त्म नहीं होगा ना तब तक तेज़ी तो भूल जाओ आप। और वो भी बहुत बड़ी तेज़ी, वन साइडेड तेज़ी आएगी भी तो छोटी मोटी तेज़ी आ जाएगी। और जब तक ये युद्ध ख़त्म नहीं होगा तब तक बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती है। अभी देखते हैं युद्ध चलेगा कब तक। हालांकि अभी तो राहु और मंगल की युति बाकी है, तो युद्ध और भड़क सकता है। राहु मंगल की युति में युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि मेष अग्नि तत्व राशि है। मेष राशि, राहु जो है वो वायु तत्व है, मंगल जो है वो अग्नि तत्व है। तो आग और हवा जब मिलेगी तो आप सोचिए क्या होगा, बम विस्फोट। एक चीज़ याद आ गई मुझे कि ये दिवाली पे जो हम बम फोड़ते थे तो उससे कहते थे कि भी पोल्यूशन होता है। वो गैंग कहाँ है भाई? अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहा है, वो गैंग का कोई भी सदस्य है, तो प्लीज़ रशिया यूक्रेन को जाके समझाओ भाई कि भाई आप जो बम फोड़ रहे हो इससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इसको बंद कर दो। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो भाई दिवाली मनाते हैं, उसमें 4 बम फोड़ते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पर अभी जब 2 देश युद्ध कर रहे हैं, इतने रोज़ गोले बारूद फूट रहे, परमाणु बम फूटने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इस समय कोई पोल्यूशन नहीं है, इस समय हर जगह हरियाली छाई हुई है। तो भाई वो पोल्यूशन गैंग वालों वो जाके समझा दो ज़रा रशिया यूक्रेन को कि वो युद्ध बंद कर दें, हैं, और जिससे कि पोल्यूशन ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।